हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई एम राकेश। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं ई रूपी। हाँ दोस्तों, ई रूपी जो हाल ही में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। दोस्तों आइए जानते हैं ये ई रूपी कैसे काम करता है और उसका महत्व क्या है। ये काम तो यूपीआई के जैसे ही करता है, पर इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। इससे ये फ़ायदा होगा कि किसी के भी पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। पर्टिकुलर जो काम के लिए उसे इशू किया है वहीं पर उसका यूज़ होगा। ये ई रूपी यूपीआई की एक एडवांस वर्जन है और यूपीआई 11 अप्रैल 2016 से चल रहा है। ये दोनों को ऑपरेट कर रहा है एनपीसीआई, हाँ, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। दोस्तों ये ई रूपी कैसे काम करता है तो आइए जानते हैं। आपके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड सेंड किया जाता है। अब किसी के पास टच स्क्रीन है या किसी के पास सिंपल मोबाइल है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल में मैसेज आना चाहिए बस। तो आपके मोबाइल पे क्यूआर कोड और मैसेज कोड आएंगे तो आपको जो चीज़ के लिए पैसे मिले हैं, यानी पर्टिकुलर आपको बुक्स खरीदने के लिए पैसे मिले हैं, तो बुक्स खरीदने के लिए ही क्यूआर कोड बना है। तो वो आपके मोबाइल वाला मैसेज आपको बुक्स परचेस करते टाइम बुक्स बेचने वाले व्यापारी को शो करना है। जैसे गवर्नमेंट कोई चीज़ देना चाहती है। मान लो गवर्नमेंट ने योजना बनाई कि मुझे फ्री में पुस्तक देना है, तो पहले क्या होता था, सरकार टेंडर निकालती थी तो पुस्तक व्यापारी के पास ही रह जाता था और पता चला कि किसी को पुस्तक मिला ही नहीं, पैसे भी गवर्नमेंट से निकल जाते थे। और एक बात अभी थोड़े दिन पहले पेपर में आया था, गवर्नमेंट स्कूल में आरओ प्लांट देने की योजना थी। तो कई सालों के बाद पता चला कि आरओ प्लांट की जगह राउंड पीप रख दिए थे। आरओ प्लांट तो है ही नहीं और आपको पता है बिल तो पास हो ही गया होगा और पैसे भी चाहू हो गए। तो सरकार बहुत कुछ योजना लेकर आती है पर पब्लिक तक पहुंचती ही नहीं है। अब ये कोड काम कैसे करता है? ये कोई भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करता है। गवर्नमेंट जो भी योजना बनाती है और जिसको जो चीज़ के लिए पैसे देना चाहती है उसको सीधा पैसा वही चीज़ खरीदने के लिए मिलेगा। जैसे किसान के लिए गवर्नमेंट कोई योजना लेके आई, गवर्नमेंट किसान को पैसा देना चाहती है कि आपको ₹3000 दिए आप उससे खातर यूरिया खरीद सकते हो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जिसको खातर यूरिया देना था वो किसान के मोबाइल पर खातर या यूरिया का ₹3000 का क्यूआर कोड बनाकर सीधा मैसेज करवा दिया। पहले गवर्नमेंट कैश देती थी तो पता नहीं खातर यूरिया आता था कि भी नहीं। अब किसान सोचेगा कि मेरे मोबाइल में ₹3000 का बैलेंस क्यूआर कोड है, मैं खातर की जगह कपड़े खरीद लेता हूँ। तो वो कपड़े की दुकान पे गया कपड़े खरीदने के लिए। कपड़े सिलेक्ट करके उसने दुकानदार को वो मोबाइल से खातर खरीदने वाला क्यूआर कोड मैसेज दिखाया। दुकानदार ने मैसेज स्कैन किया पर वो कोड मैच नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। अब इसको समझते हैं कि सबको मैनेज करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई या बैंक ने कपड़े की दुकान वाले को वो खातर वाला क्यूआर कोड का मैचिंग कोड सेंड किया ही नहीं है, तो वो कपड़े की दुकान पर मैच होगा ही नहीं। एनपीसीआई और बैंक ने जो पैसा खातर के लिए दिया है तो उसने खातर का क्यूआर कोड पेयर जनरेट किया और भारत के खातर बेचने वाले व्यापारी को सेंड कर दिया। तो अब जिसको खातर के लिए पैसे मिले हैं तो वो खातर ही खरीद सकता है, वो कोई दूसरी किसी भी दुकान पर मैच नहीं होगा। तो जो व्यक्ति को जो चीज के लिए पैसा देना है उसी चीज का क्यूआर कोड की पेयर एनपीसीआई डेवलप करेगा और वही चीज के लिए वो उसका यूज कर सकता है। एनपीसीआई क्या करता है, क्यूआर कोड की पेयर डेवलप करता है। जैसे किसी को किताब देनी है तो जिसको किताब देनी है उसको क्यूआर कोड वाया बैंक सेंड करेगा और उसका मैचिंग कोड भारत की जितनी किताब बेचने की रजिस्टर शॉप है वहां पर शो करेगा। तो जिसको किताब के लिए पैसे मिले हैं वो किताब की दुकान पर जाएगा, वहीं पर ये कोड मैच करेगा और उसको जितने पैसे मिले हैं उतने की किताब वो खरीद सकता है। अब दोस्तों ये क्यूआर कोड को ई रूपी कैसे डेवलप करता है? इसको बैंक के माध्यम से बनाया जाएगा।
अभी कुछ बैंक उसमें शामिल है, कुछ टाइम में सारी बैंक शामिल हो जाएगी। बैंक ये एक प्रीपेड सर्विस देगी और उसके लिए कुछ चार्ज भी करेगी। अब कोई भी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को कोई चीज गिफ्ट करनी है तो कंपनी बैंक को बोलेगी कि मुझे 5,000 का होम टाउन का QR कोड बना के दो। बैंक NPCI को रिक्वेस्ट भेजेगी और NPCI तुरंत ही उसको कोड बना के देगी। NPCI एक ट्रांजैक्शन के लिए 3 मैचिंग कोड बनाएगी, एक उसके पास रखेगी, बाकी 2 बैंक को सेंड कर देगी। बैंक क्या करेगा, एक कोड खरीदने वाले को सेंड करेगी और दूसरा बेचने वाले को सेंड करेगी। NPCI एक अपने पास क्यों रखता है कि मान लीजिए कभी कोड मैच नहीं हुआ, कुछ विवाद हुआ, या फिर किसी ने वो QR कोड काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया, तो वो पैसा जिसने कोड बनवाया था वो कंपनी या गवर्नमेंट को वापस चला जाएगा। तो अब क्या होगा, पैसे बीच में कोई रख नहीं पाएगा, जो चीज़ जो देना चाहता है वही चीज़ पहुंचेगी। जैसे कोई कंपनी है भारत की या फॉरेन की, जैसे रिलायंस या एयरटेल, उसका कोई भी एम्प्लॉय कोई काम से बाहर जाता है तो कंपनी उसको 25,000 देती थी कि रेडिसन ब्लू में स्टे करना, और एम्प्लॉय ने क्या सोचा, मैं छोटी सी होटल में स्टे कर लूंगा और पैसे बचा लूंगा। तो अब कंपनी क्या करेगी, उसको ₹25,000 का रेडिसन ब्लू के नाम का QR कोड बना के देगी। तो वो QR कोड का मैचिंग रेडिसन ब्लू के पास ही होगा, तो वही मैच करेगा और वही रुकना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट ने कोई अधिकारी को बताया कि ये योजना है, ये योजना के जरिए आपको इतने दिनों में गांव में लोगों को मिलना है और लोगों को ये सिखाना है। ये रहे ₹5,000 डीजल का QR कोड, कोई भी पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल पुरवा सकते हैं। अब अधिकारी घर पर ही बैठा है, अधिकारी को तो कैश पैसा मिला ही नहीं, तो वो पैसा वो योजना के दरमियान यूज नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद कोड कैंसिल होकर पैसा गवर्नमेंट में वापस जमा हो जाएगा। और ये सब हैंडल करता है NPCI। और हाँ, इसमें आपको यानी जिसको कोड मिलेगा उसको किसी भी तरह का नेट की जरूरत नहीं है। जो व्यापारी QR कोड स्कैन करेगा उसको नेट की जरूरत पड़ेगी। जिसको पैसा दिया है उसके पास तो QR कोड और मैसेज आ ही गया है, तो उसको तो मैसेज या कोड शो करना है, उसमें कोई मोबाइल एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। और हाँ, जिसको पैसा यानी QR कोड मिला उसको कोई प्रकार का रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। पहले क्या, अभी मतलब पेटीएम, गूगल पे डाउनलोड करो, वेरिफिकेशन करो, या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई लिमिट नहीं। अभी इसकी शुरुआत है, आने वाले समय में ये बहुत यूज़ होने वाला है। पहले कोई ATM कार्ड यूज़ नहीं करता था, अभी लोग कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरह ये भी लोगों को पैसे की सेफ्टी हो जाएगी। इसके कई फायदे होंगे, कहीं कंपनी के हिसाब में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब उसमें बीच में पैसे खाने वाले लोग नहीं रहेंगे। कोई कंपनी या गवर्नमेंट के पैसे डायरेक्ट सही आदमी के पास पहुंचेंगे। इन शॉर्ट, जो चीज़ खरीदनी है वही खरीदी जाएगी। और जैसे बुक्स आएगी तो लोगों की पढ़ाई होगी, तो पढ़ने वालों को भी फायदा होगा, बुक्स बेचने वाले व्यापारी को भी बिजनेस हो जाएगा। उसी तरह सब चीज़ों में, जैसे खातर, यूरिया, डीजल, मेडिकल की दवाइयाँ, गवर्नमेंट जो भी योजना बनाएगी पैसा उसी के लिए जाएगा और पब्लिक को फायदा होगा। तो हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना।